नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा कि जैसे आपको कोई आइडिया आया था कि कैसे सिचुएशन बदली जा सकती है, कैसे किसी की सोच बदली जा सकती है, पर उस आइडिया ने काम नहीं किया। तो जो भी आपकी विश थी, जो भी आप करना चाह रहे थे, वो आप कर नहीं पाए। तो अब आपको साइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कहीं पर आपको सक्सेस तो चाहिए। जैसे कि आपको अपनी विश तो पूरी करनी है, तो आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि अपना काम कैसे बनाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हो कि पहले तो आप जोश में आकर कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, फिर आप सोचने लग जाते हैं, फिर जब आपके काम नहीं चलते या फिर आप खुद मुसीबत में फंस जाते हैं, तो फिर आप मदद ढूंढने लगते हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि पहले ही सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा होता है कि पहले ही सोच समझ कर काम किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गलती कर ली है। अब जब काम उल्टा पड़ रहा है, तो अब आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस दी जाए, आपको इस सिचुएशन से निकाला जाए। देखते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया। लग रहा है कि आपसे कोई ऐसी फुलिश मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से कोई आपसे नाराज है। लग रहा है कि आपको रोका तो गया था कि कोई भी रिस्की काम मत करिए, कोई भी गलत काम मत करिए, पर नहीं, आप नहीं रुके हैं। तो अब जब सामने वाले आपको डांट रहे हैं या फिर सामने वालों का गुस्सा आपको दिख रहा है, तो अब आप गाइडेंस मांग रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि पहले ही अपने जोश को थोड़ा शांत रखिए, सोचिए समझिए। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए, अब जो गलती आपने कर ली हुई है, अब उसको कैसे रिवर्स किया जाएगा। ऐसे कि जैसे पहले आप गलती कर लेते हैं, जब वो पकड़ी जाती है, फिर आप जबरदस्ती उसे प्रूव करने पे आ जाते हैं। और जब आप जबरदस्ती प्रूव करने पे आते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, गलती आपने जानबूझकर की है। तो ऐसा ही कुछ आपने इस बार फिर से किया है। ये आपकी गलतियां पहले से चली आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या यहाँ सुधार किया जा सकता है या फिर नहीं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। बस ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपने जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती की है जिसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपको जब साइन दिए जा रहे होते हैं, तो उनको फॉलो तो करना होता है। आपको जल्दी थी कि आपकी डिमांड्स जल्दी से पूरी हो जाएं, आपकी विशेस जल्दी पूरी हो जाएं, तो आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो अब उल्टा पड़ गया है। तो अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। पर यहां से लेसन जरूर सीखिए कि आपकी जल्दबाजी, आपकी पावर का इस्तेमाल करना, आपका ट्रिकी रास्ते अपनाना ही आपको लॉसेस देता है। बस वही कि अब अपना ध्यान रखिए, जो हो चुका है वो हो चुका है। जब किसी चीज को बदला नहीं जा सकता, तो फिर उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो अब आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना है। जो हो गया है, अब उसी के साथ ही आगे चलना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हो कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस करिए, या फिर आप अपने रास्ते चलिए।
अगर यहाँ पर कोई और है जिसको आप सलाह दे रहे हैं या फिर किसी की चॉइसेस में आप इंटरफियर कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है यहाँ पर कोई इंसान है, या तो वो कंफ्यूज्ड है या फिर वो अपनी चॉइस खुद बनाना चाहता है, पर आप उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे बस यही कहा जा रहा है कि किसी को इन्फ्लुएंस मत करिए, किसी की डिसीजंस में इंटरफेयर मत करिए, उनको फ्रीडम दीजिए, उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए। लग रहा है कि यहाँ पर या तो फैमिली मैटर्स हैं, या फिर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर इस इंसान को कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसके बाद किसी का दिल तो टूटा हुआ है। तो शायद इसीलिए कहा जा रहा हो कि जिसका भी दिल टूटा है उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें या तो फोर्स मत करिए या फिर उन्हें इन्फ्लुएंस मत करिए। सेम ही चीज फिर से है कि जैसे किसी का दिल टूटा है, किसी की इमोशंस बैलेंस नहीं है, ऐसे कि जैसे कोई तूफान से गुजर रहा है, तो उनको और ज्यादा कंफ्यूज मत करिए या फिर उनको और ज्यादा सलाह मत दीजिए, उन्हें उनके तूफान को थम जाने दीजिए। जब इंसान के इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होती है तो वो किसी की नहीं सुनता और सुनना चाहता भी नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे अकेला रहना होता है। तो इसी तरह की कोई सिचुएशन है, अगर यहाँ आप किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, कुछ बात मनवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए। सिर्फ एक कार्ड की क्या बात है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की कोई विश पूरी नहीं हो पाई, या फिर कोई गलती कर बैठा, गलत रास्ते चला गया, या तो उनकी अपनी गलती थी या फिर किसी और ने डिसऑनेस्टी दिखा दी, किसी और ने गलती कर दी। तो लग रहा है कि किसी को काफी गुस्सा भी आ रहा है, या फिर ऐसे कि अब किसी की लाइफ अप्स एंड डाउन से गुजर रही है। तो अगर कहीं पर आपकी वजह से उस इंसान का कोई नुकसान हो गया है और आप उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मत करिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को उतना ही गुस्सा आएगा। तो अभी आप अपना वक्त लीजिए और उस इंसान को भी वक्त दीजिए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उनकी इमोशंस बैलेंस होंगी, तो उसके बाद ही कोई बातचीत करिएगा, कम्युनिकेट करिएगा या फिर अपना पक्ष रखिएगा। पर हाँ, अगर आप चाहते थे कि इस चीज को रिवर्स किया जा सके, तो लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज रिवर्स नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपको गाइडेंस मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।